नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 3। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ गद्य से है। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में रहते थे। वहां इनका जन्म हुआ। कवि इस निबंध में कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयों ने जन्म ले लिया है। बुराइयां वे कौन कौन सी हैं? झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, ये सारी बीमारियों ने हमारे समाज में जन्म ले लिया है और आज कल अखबार में इन्हीं का बोलबाला है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज से अच्छी बातें नष्ट हो गई हों, समाज से अच्छी बातें चली गई हों, ऐसा कदाचित नहीं है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए जान लेते हैं इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन इन्होंने शुरू किया था और उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 से लेकर सन 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक भी रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्यरत भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें इनके कार्यों के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया। इनकी कुछ रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की विशेष भूमिका इन्होंने रही है कि इन्होंने प्रमुख ग्रंथ भी लिखे। प्रस्तुत निबंध, यहां जो आपको ये पाठ दिया गया है, द्विवेदी जी ने समझाया है कि तत्कालीन भारत समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। अनाचार, बुराइयां वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। यहां जैसे कि भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए कुछ नियम बनाए, जैसे संवेदनशीलता, मानवता, ईमानदारी, कर्मनिष्ठा, ये सारे हमारे समाज के द्वारा, हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा हमें प्राप्त हैं। तो हमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बुराइयां हैं वो बाहरी तौर पर हमारे समाज में मौजूद हैं। यहाँ भारत के हर जन के हृदय में सद्भावना वास करती है। वहीं कहते हैं कि अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। यहां द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के माध्यम से समाज को यह बतलाने की कोशिश की है कि विपत्तियों में हमें डरना नहीं चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए,
हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, जिससे हम विपत्तियों का हल निकाल सकते हैं। हमें धैर्य को नहीं खोना चाहिए। तो पाठ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि आज पूरे समाज में कुछ बुराइयां व्याप्त अवश्य हैं। वो बुराइयां जैसे चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार का आजकल बहुत बोलबाला है, और आजकल का अखबार इन्हीं चीजों से भरा रहता है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की बहुत बुरी हालत हो गई है, और परिश्रम न करने वाले इस समाज में फल फूल रहे हैं। तो इस पाठ में हम कुछ द्विवेदी जी के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। द्विवेदी जी इन्होंने लिखा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मैं बहुत उदास हो जाता हूं। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार हमेशा भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। आरोप प्रत्यारोप करने का तात्पर्य क्या है? आरोप, किसी पर फिजूल के आरोप लगाना, और फिर बदले में वह फिर से कोई ना कोई आरोप लगाएगा। बात सत्य है या नहीं उसे देखा नहीं जाएगा, सत्यता की परख नहीं की जाएगी। इस व्यक्ति को, समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो, अगर कोई व्यक्ति समाज में ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो उसमें दोष निकालना यहाँ की परंपरा सी बनती जा रही है। लेकिन कवि कहते हैं इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के हृदय में अभी भी मानवता वास करती है। फिर कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है। एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी नहीं करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उनमें दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। कहते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उनसे एक व्यक्ति ने कहा था कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो कोई कार्य नहीं करता और ना ही भविष्य में कोई कार्य नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है तो लोग उसमें दोषारोपण करते हैं, उसके दोषों को, उसकी कमियों को, उसकी खामियों को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके गुणों का भान नहीं करते, उनके गुणों को नहीं देखते। यहाँ की ऐसी कुछ कुरीतियां बन चुकी हैं जो आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। इस वजह से उस व्यक्ति के अंदर व्याप्त बुराइयां को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, मतलब उसकी नकारात्मक छवि को बनाया जाता है। फिर कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? नहीं, ये वह भारत बिल्कुल नहीं है। गांधी जी ने और तिलक साहब ने ऐसा सपना बिल्कुल नहीं देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। और जैसा मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो सपना देखा था भारतवर्ष का, भावी भारतवर्ष का, वो अब किसी गड्ढे में गिर चुका है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में कई धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।
इन सब से मिलकर एक महामानव समुद्र की रचना हुई थी। क्या वह अब सूख चुका है? महामानव समुद्र से क्या तात्पर्य है कवि का? कवि ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ऐसा कवि ने क्यों कहा? ऐसा लेखक ने ऐसा क्यों कहा? कहते हैं कि भारतवर्ष ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहां अनेक जातियां आईं और यहीं बस गईं। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहां आए और यहीं के होकर रह गए। आपने देखा है, आप जानते हैं, आर्य बाहर से आए थे, बहुत विदेशों से बहुत लोग यहां आए थे और यहीं के होकर रह गए और यहीं वो बस गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। यहां जितने भी बाहर से आए उनके आदर्श यहां मिले और इसीलिए उनको कहा गया यह भारतवर्ष सभी के आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गईं। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और यहीं होकर रह गए, यहीं समा गए। इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया। फिर लेखक कहते हैं कि यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति पिस रहा हो, ईमानदारी से कार्य करने वाला व्यक्ति पिस रहा हो? ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है। जो ठगी बेईमानी से कार्य करते हैं वो फल फूल रहे हैं और ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं। उनका भविष्य बस इसी में निकल जाता है कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। वह संचय, संपत्ति का संचय, धन का संचय या फिर और सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो कहते हैं देश में, हमारे भारतवर्ष में ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी और मेहनत से कार्य करके जीविका चलाने वाले निरीह का मतलब है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा ना हो, तृष्णा ना हो, ज्यादा कुछ पाने की चाह ना हो, तो ऐसे व्यक्ति और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, अर्थात ईमानदार व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, ये सभी किसके हाथों पड़े हैं? बेबस, भीरू और बेबस लोगों के हाथों में पड़े हैं। भीरू से तात्पर्य है डरे हुए, बेबस असहाय जो नहीं कर सकते, गरीब हैं, उनके हाथों ये सब चीजें पड़ी हैं। और सच्चाई की बात करें तो अगर व्यक्ति सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से कोई कार्य करता है तो यहां पर लोग उसे मूर्ख समझते हैं, है ना। सॉरी, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है और यही कारण है जहां ईमानदारी से कार्य करने वालों को अगर मूर्ख समझा जाता है तो इस संस्कृति के जो महान मूल्य हैं, कर्मनिष्ठा, ईमानदारी, लगन, किसी कार्य को करने की लगन, बिना किसी फरेब के अपने कार्य को करना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, तो इन सब चीजों से लोगों
कि लोगों में आस्था हिलने लगी है, उनके इन चीज़ों पर, ईमानदारी पर, सच्चाई से विश्वास उठने लगा है। कोई दौर हुआ करता था जिस समय हर व्यक्ति यहाँ का ईमानदारी से अपना कार्य भी करता था और दूसरे लोगों के लिए ईमानदार भी रहता था। आज अगर व्यक्ति को समाज में, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी वाला व्यक्ति हो, सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उनको अगर अवसर मिलता है, उनको अगर भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने का अवसर मिलता है, तो वे इस अवसर को कदाचित गवाते नहीं हैं। वो इसी अवसर की तलाश करते हैं कि कैसे भी किसी तरह कोई ऐसा साधन निकाला जाए जिससे उनकी आय और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर चाहे वह तरीका गलत हो या सही, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब उनमें डर समाप्त हो गया है, कानून का डर, धर्म का डर। नहीं, ऐसे लोग ना ही कानून से डरते हैं और ना ही धर्म से डरते हैं। यही वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। अब भ्रष्टाचार के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वो व्यक्ति समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम भारतवर्ष की आज की स्थिति के बारे में अगर सोचें तो भारत भर में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल चुका है। हर व्यक्ति यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वह सरकारी अफसर हो या कोई राजनीतिज्ञ हो। वह सभी भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। फिर कहते हैं, परंतु ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, परंतु हमें ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हालत में मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। वह क्या है? मनुष्य निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाई गई नीतियां। मनुष्यों ने अपने हित के लिए या समाज के हित के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया और उन्हीं में कुछ त्रुटियां ऐसी रह गईं, हमेशा रह जाते हैं। कोई काम पूर्ण, हर तरफ से, हर एंगल से कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता, या हर किसी एक चीज को हर तरफ से बांधा नहीं जा सकता। तो कुछ नीतियां ऐसी बनाई गई जिन नीतियों की त्रुटियों से आज ऐसा माहौल हमारे देश में बना हुआ है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती हैं, और कहते हैं मानव ने परिस्थितियों से लड़ने के लिए, विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए सामाजिक कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, उनसे ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदल देते हैं, और कुछ ऐसे कानून जो ठीक साबित नहीं होने उन्हें बदला भी जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। जैसे भारतवर्ष में कानून कोई पारित, सरकार द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है, तो ऐसा कदाचित संभव नहीं होता कि वह कानून हर व्यक्ति के लिए सुखमय हो। किसी ना किसी के लिए वह दुख का कारण भी बन जाता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, और हमारे समाज में कुछ ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं जो सदियों से चले आ रहे आदर्श हैं, उनसे उनका टकराव हो जाता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो आदर्शों को पीछे छोड़ देते हैं। हमारे देश के आदर्श जो मैंने बताया था उनको काफी पीछे छोड़ देते हैं, या उनसे उनका टकराव हो जाता है। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। और ऐसे जब ये कायदे कानूनों का, जो नए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनसे हमारे देश के परंपराओं, हमारे देश के आदर्श से टकराव होता है, तो उससे व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं उसके ऊपरी सतह पर आलोड़ित भी होती है। उसके जो जहां ये हमें दिखाई देता है, जहां समाज में ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति समाज में
कई बुराइयों, व्यक्ति के हृदय में जहां बुराइयां हैं वहां उनसे उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। भारत के आदर्शों की बात करें, भारत में कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रहों को महत्व नहीं दिया गया है। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा आध्यात्म को महत्व दिया है भारतवर्ष ने। फिर आगे कहते हैं, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य है, भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य है धन संपदा, धन संपदा। तो इन भौतिक वस्तुओं, धन संपदा का संचय का महत्व भारतवर्ष ने कभी नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। आंतरिक भाव व्यक्ति के अंदर, भौतिक भाव को मैंने बताया, भौतिक वस्तुएं क्या हो सकती हैं? धन संपदा भौतिक वस्तुएं हैं। तो इनका संचय करने के लिए हमारे भारत की संस्कृतियों ने कभी भी इसको महत्व नहीं दिया। महत्व दिया है आध्यात्म को, महत्व दिया है ईमानदारी को, महत्व दिया है मानवता को। इस भारत की संस्कृति ने महत्व दिया है निष्ठा को, लगन को और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी को, और हर व्यक्ति के प्रति जो संवेदनशीलता है, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है, इसको भारत की संस्कृति ने महत्व दिया है। और कहते हैं कि हमारे हृदय में जो आंतरिक मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य मैंने अभी बताया, ईमानदारी, निष्ठा, संवेदनशीलता, मानवता, ये कुछ आंतरिक मूल्य हैं और इन्हीं को चरम और परम कहा गया है। चरम और परम, चरम से तात्पर्य है जो सबसे ऊंचा हो, अग्रणी हो, वह चरम होता है। जो सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा हो और सबसे आगे हो, वही अग्रणी है, वही चरम है। और परम किसे कहा गया है? वह जो सबसे प्रधान हो वह परम होता है। तो हमारे अंदर के, हमारे हृदय में बसने वाले स्थिर भाव वही परम है और वही चरम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में क्रोध, लोभ, लालच, काम, ये सब मनुष्य के हृदय में मौजूद तो होते हैं, और इनके साथ ही मनुष्य के हृदय में मानवता, ईमानदारी का भी वास होता है, संवेदनशीलता का भी वास होता है। परंतु इन दोनों में नकारात्मक चीजें जैसे क्रोध, काम, लोभ, लालच, इनको प्रधान मान लेना कदाचित गलत है। जो व्यक्ति इन बुराइयों को प्रधान मान लेता है, अपने जीवन में इनको ज्यादा महत्व देता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका चरित्र नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में ईमानदारी, निष्ठा, कर्म के प्रति निष्ठा, मानवता, संवेदनशीलता को महत्व दिया, वह व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त करता है। और कहते हैं, चरम सुख के बारे में मैंने बताया तथा कहते हैं बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। और जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये इन बुराइयों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। यह अपने आप को, अपनी बुद्धि को इनके हवाले कर देना बहुत ही निकृष्ट अर्थात नीच कार्य है। इनको अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम जानते हैं, हमें इस बात से भली भांति परिचित हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती हैं। कोई व्यक्ति अच्छाइयों को पकड़ता है, कोई व्यक्ति बुराइयों का साथ पकड़ता है। तो जो व्यक्ति अच्छाइयों का साथ पकड़ता है वह समाज में और
और अपने जीवन में उच्च स्थान और परम सुख को प्राप्त करता है। और दूसरा व्यक्ति जो बुराइयों का साथ पकड़ता है, वह व्यक्ति, उसका चरित्र का हनन होता है, उसका चरित्र नष्ट हो जाता है, वह अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह हमेशा दुख होकर ही जीवन व्यतीत करता है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना जाता। ऐसे लोग जिन्होंने बुराइयों का साथ पकड़ा, उन्हें कभी भी ये समाज उचित नहीं मानता, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। और ऐसी बुराइयां अगर किसी के हृदय में हैं, किसी के हृदय में लोभ लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो इन पर संयम करना चाहिए, इनको नियंत्रित करना चाहिए, इन पे बल नहीं देना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। जहां तक संभव हो इनको संयम, इनको बांध कर रखना चाहिए। अगर ये आपके हृदय में बंधे रहेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु फिर कहते हैं, लेखक कहते हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब उसको छोड़ देना, भूल जाना। तो कहते हैं भूख का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। और बीमार के लिए दवा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो भूख का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, उसे भोजन करना ही होगा। बीमार कोई व्यक्ति है तो उसे दवा ही लेनी पड़ेगी, दवा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। वैसे ही कहते हैं कि गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और कोई व्यक्ति अगर गुमराह है, भटका हुआ है अपने रास्ते से, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको राह पर लाने के लिए कुछ जो उपाय हैं उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। गुमराह व्यक्ति को मार्ग पर लाने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है या जो उपाय होते हैं उनका तिरस्कार अगर व्यक्ति करेगा तो वह गुमराह ही रहेगा, वह हमेशा भटका ही रहेगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। आगे वह यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून भी बनाए गए। कोटि कोटि करोड़ों दरिद्र जन, असहाय, गरीब, जो आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है, तो ऐसे करोड़ों लोगों को उनकी हीन अवस्था से, उनकी दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए भारतवर्ष के द्वारा, ये कानून के द्वारा कई समय समय पर कायदे कानून बनाए भी गए हैं। जैसे कुछ कानून, जैसे कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यही वो क्षेत्र हैं जिनमें अगर उन दरिद्र जनों की सहभागिता बढ़े या वो ये काम करें तो उनकी हीन अवस्था को दूर किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? वो कृषि उद्योग हैं। कृषि उद्योग में उनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए, वाणिज्य में उनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी स्थितियों से प्रेरित, ये ऐसी स्थितियों को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने से प्रेरित ऐसे कुछ कानून इस समाज में बनाए गए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और उनको सहायता, सरकार द्वारा कानून बनाए भी गए, उनको सहायता, दरिद्र जनों को, असहाय लोगों को सहायता प्रदान भी की गई, पर वह वास्तविक मूल्यों को भूल जाते हैं और वह अपने सुख भोग में लग जाते हैं।
ऐसे कई कानून मैं आपको बता सकता हूं जो इस समाज में गरीबी को दूर करने के लिए बनाए गए, परंतु क्या होता है, लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं और या फिर उन्हें अगर कोई कार्य मिल भी जाता है तो उस कार्य को वो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं करते। वह फिर उस कार्य को प्रारंभ तो करते हैं परंतु फिर बाद में वह उसमें लगन के साथ कार्य नहीं करते। उन्हें थोड़ा सा सुख मिलता है उस कार्य से, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से उन्हें थोड़ा सा सहारा मिलता है, वह उसी सहारे को अपना स्थिर भाव समझने लगते हैं और थोड़े से सुख में वहीं संतुष्ट हो जाते हैं और सुख में जीवन जीने लगते हैं, या यूं कहें अपने और अपने परिवार समाज की उन्नति के लिए वह कुछ नहीं कर पाते, वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। व्यक्ति का हृदय जो है वो हमेशा आदर्शों के द्वारा नहीं चलता, कभी कभी नहीं चलता, या कहें यूं कहें कभी कभी उसके आदर्श उस पर हावी नहीं हो पाते, व्यक्ति अपने आदर्शों को भूल जाता है। फिर जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, जितने बड़े पैमाने पर लोगों की सहायता के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। और जितनी मात्रा में कायदे कानून बने, जितनी मात्रा में लोगों को सहारा देने का प्रयास किया गया, उतनी ही मात्रा में यहाँ लोभ मोह लालच इन सब का विकास बहुत हुआ है। ऐसा हम जानते हैं कि लक्ष्य और व्यक्ति लक्ष्य की बात को भूल गया है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। दकियानूसी किसे माना गया? संयम को दकियानूसी माना गया और आदर्शों का मजाक उड़ाया गया। आदर्श, ईमानदारी, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, सरकारी दफ्तर में जाएंगे आप तो वहां हर व्यक्ति कुछ न कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होता ही है, चाहे वह छोटा भ्रष्टाचार करे या बड़ा भ्रष्टाचार करे, हर व्यक्ति कुछ न कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होता ही है। और अगर इत्तेफाक से अगर कोई व्यक्ति वहां ईमानदार है, भारतीय संस्कृति की धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो रिश्वत लेना नहीं चाहता, कभी रिश्वत नहीं लेता, ईमानदारी से कार्य करता है, कभी लोभ लालच नहीं करता, तो लोग उनके आदर्शों का मजाक बनाते हैं। और संयम को दकियानूसी कहा है, और संयम को दकियानूसी से तात्पर्य है, संयम को पुराने ख्याल वाला एक विचार बता दिया गया है कि संयम जो है वह एक बहुत पुराना ख्याल हो गया। आजकल किसी व्यक्ति में संयम नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को पाना चाहता है, किसी चीज को पाना चाहता है, तो उसमें संयम नहीं है, वह उसको तुरंत पाना चाहता है। ये आज के आधुनिक भारत की कुछ ऐसी स्थिति है। और तो आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति का मजाक बनाया जाता है और संयम को दकियानूसी मान लिया जाता है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों को बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। और ऐसे यह नतीजा किस बात का है? आज हमारा समाज इस स्थिति पर कैसे पहुंच गया? आज ये थोड़े से लोगों के लोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। परंतु इनके कारण भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। जब
4 व्यक्ति बेईमान खड़े हों, जब बेईमानी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा हो, ये बेईमानी बहुत अधिक प्रभाव में हो, तो वहां समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। तब वहां जन्म लेते हैं, तब वहां के लोग सीखते हैं भारतवर्ष की संस्कृति के द्वारा बताए गए आदर्शों को, फिर उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग, हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। उनके आदर्श आज भी समाज में विद्यमान है। उस समय भी बुराई का बोलबाला था, लेकिन गांधी जी ने बुराई का साथ न पकड़कर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। यहीं से समाज में स्पष्ट और आदर्श, भारतवर्ष की जो संस्कृति के आदर्श हैं वो और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार गांधी जी ने किए थे। फिर कहते हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो कानून बना हुआ है, जो कानून है, उसे धर्म मानता है और धर्म मानकर उसका पालन करता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। समय हुआ करता था, जो कानून बनाए गए थे भारतवर्ष में, उनको लोग उनका सम्मान करते थे, उन कानूनों का सम्मान करते थे, उनका पालन भी करते थे। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज लोग कानून को धर्म नहीं मानते। उन्हें अवसर मिले तो कानून को धोखा देने में कतई पीछे नहीं हटते और कहते हैं कानून में और धर्म में अंतर क्या रह गया है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, परंतु धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। वही भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, पर कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म से डरने वाले लोग। ऐसा नहीं है कि लोग धर्म से डरते हैं। अगर व्यक्ति कोई धर्म का पालन करता है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पालन करता है, इस्लाम धर्म का पालन करता है, तो उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर मैंने ये गलत कार्य किया, तो मुझे इसकी ये सजा मिलेगी। ईश्वर से डरता है। तो ईश्वर से डरकर, जो व्यक्ति ईश्वर से डरकर कभी गलत कार्य नहीं करता, उन्हें धर्मभीरू कहते हैं। तो धर्मभीरू लोग कभी गलत कार्य नहीं कर पाते। उन्हें डर होता है ईश्वर का। ईश्वर उन्हें दंडित करेगा, ईश्वर उन्हें दंड देगा। परंतु कानून की अगर बात आए तो कानून की त्रुटियों से फायदा उठाने में व्यक्ति संकोच नहीं करता, क्योंकि कानून हमेशा से पूर्ण रूप से साकार नहीं होता। इससे तात्पर्य अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य रह जाती हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी त्रुटियों का व्यक्ति फायदा उठाता है। तो यहां तक हमने पढ़ा, भारतवर्ष की एक दिशा देखी, भारतवर्ष का एक भाव देखा। यहां तक हमने भारतवर्ष के बारे में लेखक ने जो बात कही उसके बारे में मैंने आपको बताया, और लेखक के द्वारा घटित कुछ घटनाओं के बारे में हम वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।